18 में राजनगर में भेल छल, सौराठ में दोसर भेल छलै और तेसर महिषी में भेल है। में चूंकि जे कोरोना के चलते एक दिन के व्यवधान बीच में कऽ कऽ 27 दिसंबर के ई निर्णय लेल गेल जे महिषी में ई कार्यक्रम हुए 3 सत्र के, और बाद में एक दिन के अंतराल के बाद 29 और 30 ई 2 दिन महिषी में प्रोग्राम भेला के बाद एकरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, डिजिटल माध्यम से यह आइ काल्हि जे चलन भेल एहि साल के चलते एहि दुआरे एकरा कयल छै। तो एहि सत्र में कीनोट एड्रेस जे करता ओ हमरा ओतऽ विशिष्ट विद्वान डॉक्टर उदय नारायण सिंह नचिकेता जी कोनो परिचय के मोहताज नहीं छथि। विशिष्ट भाषाविद, वैयाकरण, अनुवादक एवं बहुभाषी लेखक, एखन संप्रति ई विश्व भारती में प्रोविसी के पद पर छथि। टैगोर रिसर्च चेयर ई सम्मानित हिनका कयल जा सकलन है। ई लिंग्विस्टिक्स में के विशेष विद्वान छथि और हिनका उग्रसेन मेमोरियल गोल्ड मेडल से सेहो सम्मानित कयल गेल छलन है। यूएसए में कतेको साल ई अध्ययन केने छथि। लिंग्विस्टिक्स में 1979 में ई पीएचडी केने छथि सिंटैक्स और सेमेंटेशन पर। कवि, नाटककार और निबंधकार, हिनका जई तरह से कहल जाए और जई भाषा में कहल जाए, बांग्ला और मैथिली में तो ई विशिष्ट विद्वान छथि, इंग्लिश और हिंदी में सेहो हिनकर कतेको पुस्तक अछि। 6 से अधिक हिनकर कविता संग्रह प्रकाशित भ चुकल अछि। साहित्यिक निबंध के सेहो 6टा किताब छन। टैगोर के जे जतवा बाल संबंधी साहित्य छे तकर विशिष्ट अनुवादक के रूप में हिनका जानल जाय छन। 150 से अधिक शोध पत्र हिनका द्वारा प्रकाशित कयल गेल अछि। कीर्ति नारायण मिश्र पुरस्कार से सम्मानित एहन विद्वान जे नो एंट्री मां प्रवेश के द्वारा चेतना समिति द्वारा हिनका कीर्ति नारायण मिश्र पुरस्कार से सम्मानित कयल गेल छलन है। और केवल विद्वता के क्षेत्र में तो, साहित्य के क्षेत्र में तो छथि, प्रशासनिक अनुभव में से हो ई निदेशक रहल छथि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के, मिनिस्टर ऑफ एचआरडी के, जे कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के गवर्नमेंट इंडिया में 2000 से 2009 ईस्वी तक। ई डीन रहा है स्टूडेंट्स वेलफेयर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। ई अध्यक्ष रहा है, हेड रहे हैं CLTS सेंटर फॉर अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एंड ट्रांसलेशन स्टडीज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। इतबा नहीं, सार्क के जे इंटर गवर्नमेंटल जे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के स्थापना भ रहल छै तहू में हिनका कहल गेल छन और ई ओइ में अपन सहयोग प्रदान करै छथिन। जो हिनका विषय में हम सब चर्चा करऽ लागी तो इस सत्र के अधिक समय वही में चल जाए, तो द्वारे हम तो हिनका बजेबे करबन। ऐसा पूर्व हम 1 मिनट और लेब और बताएब कि 27 तारीख के जे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल महिषी में भेल छल, ओहि में पहिल सत्र में प्रोफेसर भीमनाथ बाबू, अंग्रेजी के विशिष्ट विद्वान ललितेश मिश्र जी, वही महिषी गांव के भूदान आंदोलन में दानी और विद्वान प्रोफेसर सदाशिव चौधरी जी, और ओकर संयोजक छला है सोशियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर विनय चौधरी। विनय चौधरी जी सबके इंट्रोड्यूस केलखिन। भीमनाथ बाबू वही थीम के रखलखिन जे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल किया, और मधुबनी नाम किया वो कहलखिन वन में जे मधु अछि तकरे सबके चलते जे सौंसे पूरे मिथिलांचल में भेटैत अछि, और चूंकि एकर नाम छै मधुबनी, मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल नहीं छै, मधुबनी छै। और मधुबनी में हालांकि एको बेरी भेल है राजनगर, सौराठ आ तेसर एकर एडिशन भेल है महिषी में। तो मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में मूलतः जे तथ्य छै वो मैथिली के अलग अलग अंग के उजागर केनाइ छै। प्रोफेसर ललितेश मिश्र जी बतेलनि जे कोना एहिठाम मंडन मिश्र और मंडन गुरु कुमारिल भट्टक की भूमि अछि, भारती के भूमि अछि, आदि शंकराचार्य तो आयल छला है। और ओहि पर किछु ओहू बात पर कहल गेल जे भ सकैए जे ई नहियो भेल हुए, ई घटना के 18 साल के बाद आदि शंकराचार्य भेल छला है और भ सकैए दुनू के ओटे में, लेकिन जे भी कारण हो
एहि तरह से एहि भूमि के, एहि मिथिलांचल के गौरवान्वित हुआ के अवसर भेटले। सदाशिव चौधरी जी गाम से जुटल अनेको बात के चर्चा केले। दोसर सत्र वाटर हार्वेस्ट मैनेजमेंट के छलै, पोखर जलोखर के छलै। ओहिमे सीनियर डायरेक्टर नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अजय कुमार जी छला है, प्रोफेसर नंदकिशोर चौधरी जी, भूगोल के स्नातकोत्तर ललित नारायण मिश्र विश्वविद्यालय के डॉक्टर अनुरंजन छला है। वो सब चूंकि जिनका एहि में चर्चा कैल गेल जे कई तरह से जल के हार्वेस्ट कऽ कऽ हमसब आगू बढ़ि सकै छी, ओकरा केना जमा करी और की संरक्षण के उपाय करी, ताहि पर विचार कैल गेल। ओकर ठीक बाद प्रोफेसर नारायण झा और कोल्हान सैल रविंद्र चौधरी जी प्रोफेसर अमरीश पाठक स्मृति सम्मान में प्रोफेसर अमरीश पाठक के प्रति उद्गार व्यक्त कयलनि। और जे तेसर सत्र छल ओ प्रोफेसर अमरीश पाठक स्मृति सम्मान 2020 के पहिल साल छल, और ओही चलते जे तेसर सत्र छै ओही के लेल बनायल गेल छल। प्रोफेसर रामजी पोद्दार विनोबा भावे के संगे काज के निहार हुनकर सहयोगी 96 वर्षीय हुनके पहिल पुरस्कार देल गेलन। ओतहि महिषी के खगड़िया से आबि कऽ महिषी में 5-6 दशक तक रहलनि हैं। कोसी सेवा सदन ओतऽ स्थापित कयलनि। मेघ पानि अभियान के द्वारा ओ मेघ पानि अभियान से जुटल रहला है, और कतेको लोग के एहि सेवा के प्रति अनुप्राणित केलखिन है। और उनके चलते ओहि एरिया में ओ जे रामजी पोद्दार छथि, भले ओ अनसंग हीरो होइत, लेकिन जे 5-6 दशक से कार्य कयलनि हैं तकरा इंट्रोड्यूस करऽ के काज कैल गेल। भीमनाथ बाबू परिचय देलखिन एहि बात के जे प्रोफेसर अमरीश पाठक के हम शिष्य छलियनि हैं, जे एखन मैथिली के बेसी प्राध्यापक छथि, या तो हुनकर शिष्य छथिन या हुनकर शिष्यक शिष्य। हुनकर कृतित्व के बारे में वो चर्चा कयलनि। जिलाधिकारी द्वारा श्री रामजी पोद्दार के एहि पुरस्कार से सम्मानित कैल गेल, और उप विकास आयुक्त जिलाधिकारी भीमनाथ बाबू और रामजी पोद्दार के एहि सेशन के विनय बाबू मंच संयोजन केलनि। एहि तरह से पहिल दिन के कार्यक्रम छल ओ महिषी में 11 बजे से लऽ कऽ 3:30 बजे तक चल। आइ जखन हम सब एहि तेसर चैप्टर के मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के उद्घाटन करऽ जा रहल छी, तऽ जे पहिल कीनोट एड्रेस करता, बीज भाषण करता, जिनकर हम सब चर्चा केलहुँ हैं, नचिकेता जी के नाम से जे प्रसिद्ध छथि, उनका हम आग्रह करै छियनि प्रोफेसर उदय नारायण सिंह नचिकेता जी के जो आबैत और मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के की स्थापना छै, कोन विषय पर ई काज करैत अछि, किए, कहाँ, कते, ओ एहिसँ हमरा सबके अनुप्राणित करैत बतबैत। प्रोफेसर सिंह, प्रणाम। धन्यवाद संजय पाठक जी परिचय यहाँ दिलौ तो में से कने हम आर आगा बढ़े छी के विश्व भारती के साथ हमर छूट गेल 2016 में, और सेवानिवृत्त भेलौं तहिए। तो एम्हर एमिटी विश्वविद्यालय गुड़गांव में हम छी चेयर प्रोफेसर के रूप में, जेमे भाषा विज्ञान के काज हम करै छियै। मुदा तकरे संग हम फाइन आर्ट्स सेहो पढ़बै छी, कम्युनिकेशन सेहो पढ़बै छी, आ साहित्य चर्चा जे छै से तऽ जारी छै। मधु के ई वन में हमरा जयबाक छल 2 साल पहिने, लेकिन यह भेल जे दुर्भाग्य स्वास्थ्य के कारण अनेक आर अन्य कारण से संभव नहीं भेल छै। आ भऽ सकै छै कोनो एक दिन संभव हैत। मोन पड़ैए जे एहिसँ पहिने 70 गोट मैथिली के कवि के लऽ कऽ ओतहि हमसब साहित्य अकादमी के एकटा बड़का सम्मेलन केने छलहुँ। से एकटा बड़का उपलब्धि छल हमरा लेल। आ तकर बाद से आइ धरि पुनः हमरा ई मौका नहीं भेल, ई अवसर नहीं भेटल जे हम ओतऽ जायब। मधुबनी साहित्य सम्मेलन
साहित्य उत्सव जकरा हम कहै छी, ताहिमे जे प्रतिभागी छथि, जे लेखक छथि, चिंतक छथि, पाठक छथि, हिनका लोकनि से हम मात्र कएकटा प्रश्न हुनका सभक सामने हम रखऽ चाहै छी। ई प्रश्न के महत्व ई छै जे साहित्य चर्चा करी चाहे शोध कार्य करी, दुनू क्षेत्र में किछ तत्व, किछ दर्शन, अहाँ तकरा साहित्य दर्शन कहि सकै छी, जीवन दर्शन कहि सकै छी, भाषा दर्शन कहि सकै छी, जाहि तरह से तकरा देखी तो देखे के तो अलग अलग नजरिया छै लोग के, से हम सब बाध्य भ के तकर निवृत्ति हमरा करय पड़त, कितने तो हम आगा नहीं बढ़ सकब। एकटा विषय तो स्पष्ट छै जे साहित्य जे छियै से मानव प्रवृत्ति के आ मानव के जे ओकर अपन नेचर छै, ओकर स्वभाव जे छै, तय में परिवर्तन आनि सकै छै। जो ही मान के चली जे मानव के प्रवृत्ति और स्वभाव में पशुता, हिंस्रता, परस्पर विभेद से भेल स्वाभाविक, आ तय में संस्कृति जे क सकै छै से भेल अस्वाभाविक, से भेल परिशुद्ध प्राकृत से जो संस्कृत के जे यात्रा छै, तकरा जो हम ई बुझी जे साहित्य एकटा एहन वस्तु छै, साहित्य एकटा एहन माध्यम भेल जय माध्यमे हम प्रकृति से संस्कृति के दिश आगा बढ़ सकै छी, तखन एकटा प्रश्न तो अबै छै जे जाहि प्रकृति के भीतर में हम लालित पालित भ रहल छी, जतऽ हम काज कऽ रहल छी, हम तो ओकरा अतिक्रमण कोना करू, मतलब प्रकृति में रह के प्रकृति से बाहर हम कोना जा सकै छी। ये तो बड़का चैलेंज हमरा लागे छै मनुष्य के लेल, पाठक के लेल, साहित्यकार के लेल, नाटककार के लेल, अभिनेता के लेल, जे सब फिल्म बनबै छै हुनको लेल बड़का चैलेंज छै। रविन्द्रनाथ टैगोर एकटा बड़ सुंदर वर्णन केने छथि, हुनकर 3 शब्द के एकटा कथन छनि जे हमर एकटा बड़का भाषण सीरीज के शीर्षक सेहो रहल छै, भाषार मध्य भाषातीतो, भाषा में रह के केना भाषातीत भ सकै छी, भाषा के अतीत, भाषा के अतिक्रमण क सकै छी, यह भेल मानव के लिए बड़का एकटा चैलेंज। रहू भाषा के भीतर, रहू प्रकृति के भीतर, लेकिन तकरा हम लांघ के तकरा से बाहर कोना हम उभर के आबि सकै छी, ये तो बड़का फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हमरा सामने छै। अजय प्रकृति में हम छी, अजय प्रकृति के हम अतिक्रम करऽ चाहे छी, ई प्रकृति कोन तरहक वस्तु छै, एकर रियलिटी की थी, वस्तुतः प्रकृति कोन विशेषता के हमरा सामने उपस्थित करे छै। मनुष्य के जे मन, मानव मन आ मानव चेतना आ मानव बोध, मानव बुद्धि, एहि तीन में कोन तरह के संबंध छै। चेतना हमर मन के शासन करे छै कि हमर मन हमर बुद्धि के चलाओत, कि हमर बुद्धि से हमर मनक विकास हैत। ई एकटा गंभीर समस्या हमरा लागे छै, हमरा सामने छै। आ एहि समस्या से उभरे के प्रयास जे केओ करे छै, तकरा में कोन तरह ज्ञान तापस के टेम्पर हेबाक चाही, साइंटिफिक टेम्पर जकरा हम कहै छियै, से कोन तरह के साइंटिफिक टेम्पर हेबाक चाही।
हम सब जानते छी जे जनिक चर्चा अखने संजय जी कऽ रहल छल, अमरेश बाबू कतेक साइंटिफिक टेम्पर हुनका में छलनि, जकर कारणे एतेक रास शिष्य के जन्म प्रजन्म के प्रजन्म ओ अपन शिक्षण और भाषण और वाचन के माध्यम से चमत्कृत कऽ सकल छला। ई जे साइंटिफिक टेम्पर छलै, साइंटिफिक टेम्पर जकरा हम कहै छी, ई कोना हम सब हमरा सबके भीतर में आओत, कि तऽ मिथिला मैथिली के लेल ई बहुत जरूरी छै जे आब केवल मात्र एक जगह स्थिर रह के केवल मात्र मिथिला में एक समेट के तैसे बाहर बिना निकलत हम सब कतो अपन साहित्य के अपन भाषा के आगा बढ़ा नहीं सकै छी। आब हमरा सबके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपन भाषा के भीतर में रहियो के भाषा के अतीत हेबाक प्रयास करे के जरूरी छै। तो ई जे हम सब शोध कार्य हम करब, ई जे हम नव नव बात कहब, ई जे अपन भाषा के समृद्ध करऽ लेल तैमे हम नव कंटेंट के ऐड करब, जोड़ब, तैमे ई जरूरी छै जे हमरा सबके एकटा शोध के एथिक्स, एकटा नीति शास्त्र, शोध नीति के एकटा पालन करऽ पड़त। कि कोनो विषय में हम सब जखन ई सवाल उठबै छी, ई एकटा बहुत जरूरी भऽ जाइ छै जे ओना तऽ दर्शन के जतेक सवाल छै, जतेक प्रश्न छै, लागे छै बहुत सामान्य प्रश्न भेल, मुदा जखन हम तकर गभीर में तकर गभीरता नापऽ ले अंदर भीतर हम जाइ छी, तखन देखै छी जे एक एकटा प्रश्न के उत्तर, जे किछु उत्तर हम देब, तकर अनेक तरह के इंटरप्रिटेशन होइ छै, अनेक तरह के तकर व्याख्या होइ छै, आ अनेक तरह के विचार विमर्श तैसे उभर के आबै छै, जाहि से पुनः आर नव नव सवाल, नव नव प्रश्न के जन्म होइ छै। तो एक जटिल एक समस्या छै ई प्रश्न उत्तर के आपसी संबंध के, कि कोनो कोनो प्रश्न एहनो होइ छै जे सब ट्रेंड फिलोसोफर छै, हुनको सब लेल उत्तर करब मुश्किल होइ छै। नहीं तो नचिकेता के उपाख्यान जे हम सब जानै छी, जाहिमे नचिकेता के पिता के मुश्किल होइ छलनि, यमराज के सेहो मुश्किल होइ छलनि जे कोना हिनकर प्रश्न सबके हम उत्तर दी। बहुत समय हम सब देखे छी जे हमरो सबके घर में छोट छोट बालक, छोट छोट नेना भुटका एहन सब प्रश्न करे छै जे मुश्किल भऽ जाइ छै। एकटा सवाल ई छै जे हमर जीवन में कोन तरह के एक्शन, कोन तरह के घटनावली, कोन तरह के हम सब कार्यावली करै छी या कऽ सकै छी जकर एकटा सुदूरदर्शी परिणाम भऽ सकै छै। इहो लोग कखनो कखनो ई विचार करे छै जी एखन जे हम सब एकटा धर्म दर्शन तकर भीतर बसै छी, बसवास करै छी, कि कहियो हैत जे कहियो एहन की समय आओत कि ई धर्म दर्शन बिल्कुल हमरा सबसँ बाहर निकल के चलि जाओ, कखनो की धर्म संपूर्ण विलुप्त भऽ जेतै। किया तऽ जे एथेइस्ट छथि, नास्तिक छथि, हुनका लेल तऽ ई सवाल ई छनि जे धर्म छै कि नहि छै तते महत्वपूर्ण बात नहि भेलै। हाँ, ई नहीं जे ओ सब एथिक्स के नहीं मानै छै, एथिक्स तऽ मानै छै, लेकिन धर्म के जकरा हम सब इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म मानै छी, तकरा ओ सब कहै छै जे ई जे एकटा संकीर्णता छै धर्म के, तकरा हम सब नहीं मानै छी। मुदा किछु बेसिक प्रश्न, किछु मूलभूत प्रश्न ओहो सब उठबै छै, जेना कहै छै जे
ई की जरूरी छै जे सबटा जीव के यंत्रणा के सहे पड़त। इज सफरिंग ए पार्ट ऑफ लाइफ? ई सवाल, ई प्रश्न उठै छै जे कठिनता जकरा होइ छै जीवन में, जे काठिन्य अबै छै जीवन में, जे मुश्किल समय अबै छै, कठिन समय अबै छै, तऽ ई कठिन समय आ सहज समय की एकटा ढेउ जकाँ, वेव जकाँ चक्रवत परिवर्तन ते होइत रहत। ई आवश्यक छै बुझाउ। अथवा इहो जे अपन जीवन के अर्थ की भेल, मतलब हम किया जीवन छी, हम किया कविता लिखै छी, हम किया साहित्य चर्चा करब। हम अगर शिल्पी छी, हम अगर तस्वीर बनबै छी, हम अगर किछो करै छी, कोनो कला में हम कलाकार छी, माहिर छी, ई कला के लाभ हमर सोसाइटी के, हमर समाज के कोना भेट सकै छै। तो कविता की जरूरत, साहित्य की जरूरत, कला की जरूरत, ई सब सवाल से हम देखे छी जे हिंदी साहित्य में सेहो बहुत गोटे एकरा लऽ के चर्चा केने छथि। इहो कखनो कखनो सोच में आबै छै जे ई की एक दिन हैत जे कंप्लीट ह्यूमन स्पीसीज, मानव जाति तकरा विलोप, भाषा से विलुप्त भऽ रहल छै, संस्कृति में एकदम बहुत रास अभाव आबि गेल छै। हमरा जानै छी जे हम अपन लिपि के बिसरि रहल छी, हम अपन वाचन भंगी के बिसरि रहल छी, हमर जे विविधता छै मिथिला में चाहे भारत में, तकरो हम विसर्जन दऽ रहल छी। तऽ कि एक दिन एहनो हम सब देखब जे मानव जातीय संपूर्ण रूप से विलुप्त भऽ गेल? जौ से नहीं चाही, जो चाही जे मानव जाति अमर रहे, व्यक्तिगत कोनो मनुष्य अमर रहे कि नहीं रहे, व्यक्तिगत रूप से कोनो साहित्यकार के अमरता भेटैन कि नहीं भेटैन, से दोसर बात, लेकिन मानव जाति अमर रहे भऽ सकै छै। कम से कम एतबा हम सब चाहि सकै छी। एतबा हम जब चाही तो हमरा सबके साहित्य में, कला में, शिल्प में कोन चीज करऽ पड़त, की करऽ पड़त जाहिसँ से संभव हो। तो इहो एकटा आवश्यक बात छै। इहो जरूरी छै जे हमरा सबके सोचे पड़त जे ई जे मानविकी जकरा हम सब कहै छी, के तक कला कही, चाहे साहित्य कही, चाहे भाषा विज्ञान कही, शब्द मानविकी के अंश छियै, ह्यूमैनिटीज जकरा हम कहै छी। विज्ञान के विपरीत में जे ठाढ़ भऽ के एक दोसर तरह से जीवन के देखऽ लेल प्रवृत्त करै छै, उद्बुद्ध करै छै, ओ तो मानविकी शास्त्र भेल। तो आब ई मानविकी शास्त्र के कोन भूमिका छै एहिमे? जे मानव के जे अवस्था छै, जे मानव के जे समस्या छै, तै समस्या के निदान के लेल मानविकी कोन तरह से हमरा सबके लाभ दऽ सकै छै। ई भऽ सकै छै जे बहुत रास सवाल जे विज्ञानी छथि, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, भौतिकी के, जैसे अध्यापक छथि या गवेषक छथि, हुनका लेल भऽ सकै छै ई सब सवाल ट्रिवियल लागत, बेकार लागतै, फ्रिवलस लागतै। मुदा प्रश्न ई छै जे हमरा सब कते दूर धरि ऑब्जेक्टिव भऽ सकै छी जे अहाँ अपन विषय के साथ संपृक्त रहियो के विषय से बाहर कोना लिखि सकै छी, अर्थव्यवस्था के भीतर रहियो के अहाँ तकरा निरर्थक कोना प्रमाणित कऽ के बाहर रह के कैसे बच सकै छी। जे लोभ लालसा के एकटा जगत, मोह माया के एकटा जगत, जे मार हमरा चारों तरफ बना देने छै, तकर भीतर बैस के हम तपस्या कोना करी? तो ई सबटा अवश्य बहुत महत्वपूर्ण सवाल छै, जेमे इहो सवाल छै जे हम जे अपन छी, जे बीइंग, हमर जे बीइंग छै, हम जे छी, तैसे हम कोना उभरि के हम बिकमिंग कोना भऽ सकै छी, हम कोना दोसर किछु बनि सकै छी। किया तऽ जे किछु हम पढ़बै छी आइ, चाहे मैथिली के माध्यम से पढ़ाबी
हिंदी के माध्यम से पढ़ाबी, अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाबी, तेकर चर्चा और तेकर झगड़ा तो चलते रहते, लेकिन पढ़ाबी की, अब पढ़ाबी तो पढ़ के लोग बने की, ये एकटा बहुत जरूरी प्रश्न छै। तकरा संग संबंध इहो छै जे तखन हमरा सबके सोचऽ पड़े जे हमर जन्म किया भेल छल, हमर जन्म जे भेल छै एहि परिवार में, एहि समाज में, एहि संस्कृति में, एहि देश में, एहि भाषा परिवार में, तैसे भाषा परिवार के कोन लाभ भेल या हमरे कोन लाभ भेल, हम की एते कऽ लेलहुँ या की कऽ सकै छी जैसे से लाभ हुआ। तऽ ई सब प्रश्न बहुत तरह के होइ छै एहिमे, आ आवश्यक छै ई बुझब जे मानविकी के एकटा बड़का काज भेलै जे हम अपना के संज्ञायित करी, अपन पहचान करी आ पहचान लोग के दी जे हम कोना अलग छी, कोना मधुबनी बाकी 10टा प्रांत सँ, बाकी सैकड़ों प्रांत सँ अलग एकटा चर्चा के केंद्र बनि सकै छै। सेटा महत्वपूर्ण छै। अहाँ अपन पहचान तऽ तकर स्थापना तऽ करबे करब। तो एक तो अपन पहचान हम करी, अपन पहचान के स्थापना करी। दोसर ई जे ककरा हम अपन बुझी आ ककरा हम अन्य बुझी। की भऽ सकै छै जे आन लोग जे छै, आन संस्कृति जे छै, तकरो हम अपना के भीतर लऽ ली, तकरो हम अपन नजरिया से, अपन दृष्टि से, अपन दर्शन से तकरा जारित कऽ के अपन भीतर में आत्मसात कऽ ली, अथवा हम अपना के दोसर संस्कृति में लऽ जाके हम स्थापित करी। एहि तरह के बहुत तरह के चैलेंज हमरा सबक सामने छै। तें जखन ई प्रश्न उठै छै जे मानविकी के कोन आवश्यकता छै, जे आवश्यकता एखन छै से तऽ भौतिकी के छै, से रसायन शास्त्र के छै, से कंप्यूटर साइंस के छै, संगणनात्मक विज्ञान के छै। तऽ स्किल जे छै, निपुणता जे भेलै बहुत कोनो न कोनो क्षेत्र के, आ तकर जे ज्ञान छै, स्किल के जे ज्ञान छै, यह सबसे जरूरी छै। ई क्यों क्यों कहै छै, मुदा देखियो जे बड़का लोग होइ छै, बड़का विज्ञानी जे होइ छै या बड़का ज्ञानी जे होइ छै, हुनकर सोच, हुनकर विचार कने दूसरे तरह के होइ छै। एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक बार पूछल गेल छलनि जे अहाँ की बुझै छी, ई जे ह्यूमैनिटीज छै, ई जे मानविकी भेल, ई जे साहित्य भेल, कला भेल, शिल्प भेल, एहि तरह से कोन फायदा, ई सब चीज से कोन फायदा हमरा। तो हुनकर कहब छलनि, आ हुनका कोट कऽ रहल छी एल्बर्ट आइंस्टाइन के, हुनका कहब छलनि जे नॉलेज एंड स्किल्स अलोन cannot lead humanity to a happy and dignified life. केवल मात्र अहाँ के नॉलेज रहत, अहाँ के स्किल रहत, ओही से अहाँ लैंग जायब जमुना के, गंगा के, से अहाँ पार नहीं लगा सकै छी। Humanity has every reason to place the proclaimers of high moral standards and values above the discoverers of objective truth. Objective truth जकरा हम कहै छी साइंस के जे बड़का एकटा उद्देश्य छै, तकरो से बेसी जरूरी छै हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड हाई वैल्यूज, तकरा हम सब प्रतिष्ठित करी। तकर बाद अंत में वो कहै छै, what humanity owes to personalities like Buddha, Moses and Jesus, they rank me far higher than all the achievements of inquiring and constructive mind. ई बड़का बात भऽ गेलै जे ई जे विचार हम सब कहै छी, आइ किया हम विद्यापति जयंती के पालन करै छी, किया तऽ पालन एहि लेल करै छियै जे किछु ओ कहि गेले छै, किछु ओ कहने छै, लिखने छै या गीत गौने छै, जेकर अनुरणन एखनो हम अपन जीवन में, अपन चिंतन में, अपन मनन में पबै छी, आ जेकर भांजैत भांजैत, जेकरा गाबैत गाबैत एखनो हम दरिया पार जा सकै छी। ई तऽ बहुत जरूरी छै। एक बेर एकटा बड़का आधुनिक पेंटर
नॉर्बर्ट बिलबेनी के पूछल गेल छलनि जे अहाँ किए पेंटिंग करै छी, किए अहाँ चित्र बनबै छी। चित्र बनबै के प्रसंग मधुबनी के क्षेत्र में हमरा किछु ने किछु कहे पड़त। तो ओ कहने छला बड़ नीक बात, यू सी देयर इज ए ब्रदरहुड बिटवीन एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। moral science, morality, moral questions तकर संग एस्थेटिक्स के तो बड़का महत्वपूर्ण संपर्क संबंध छै। Into them there is always a mood which represents their living existence. That is the moral mood and that is the artistic mood. They are very much alike. आ तकर बाद अंत में वो कहे छथि, बिलबेनी कहे छथि, in some beauty is goodness entering through our senses. हमर जे सेंस छै, हमर जे चेतना छै, तकर भीतर से धीरे धीरे प्रवेश करे छै हमर भीतर में जे गुडनेस, दुनिया भरक प्रति, दुनिया के सब तरह के जानवर, जीव, मनुष्य, प्रकृति, पेड़ पौधा सबक प्रति जे हमर एकटा आत्मीय संबंध, ई जे गुडनेस छै, ई हमर ब्यूटी जे हमर देखे के जे दर्शन के जे एकटा आर्टिस्ट के, कलाकार के जे देखे के एकटा जे पद्धति छै, ओहि पद्धति के माध्यम से अबै छै। आ तखन ओ कहै छै, it is just the promise of a better world, even though a never accomplished world, because art must not be an escape of reality. मतलब कला के माध्यम से आइ के जे भयंकर सब घटना चारू तरफ भ रहल छै, तकरा से हम मुक्त भ के एकटा न्यूट्रल जगह में जाके एकटा पेंटिंग हम कह रहल छी, ई नहीं, मतलब एहि तरह के उद्देश्य साहित्य के, कला के नहीं हेबाक चाहिए। अहाँ वस्तुतः चारो दिस जे किछ मान लियो अत्याचार भ रहल है, शोषण भ रहल है, यंत्रणा के जे स्थिति छै, तकरा से भागि नहीं सकै छी, तकरा तो अहाँ के लिए पड़त, तकरा से तकर पेंटिंग तो अहाँ के करऽ पड़त, तकर चित्र तो अहाँ के बनबे पड़त। तो तैं हम सब जखन देखे छी मंदिर में, मंदिर के गात्र में जे शिल्पकला हम देखे छी, स्कल्पचर देखे छी, ओ स्कल्पचर में या अजंता के गुहा चित्र जे हम देखे छी, तमे की देखे छी, ओहि समय के जे किछ स्थिति छै, ओहि समय के जे कथा छै, ओहि समय के जे माइथोलॉजी छै, तकरे चित्रण वर्णन हम तैमे देखे छी। तो ई बहुत जरूरी छै जे तकर प्रतिफलन तैमे हुए। ते हम जो एखन चिंता करी जे हमर दर्शन, फिलॉसफी कोन तरह के है, तो तेमे दूटा अंग छै फिलॉसफी में, एकटा तो भेलै फिलो, एकटा भेलै सोफी। तो फिलो के मतलब भेलै, प्राचीन ग्रीक में जहाँ जाए, फिलो के मतलब भेलै लव, प्रेम, और सोफी के मतलब भेलै ज्ञान, नॉलेज, विजडम, ज्ञान, बोध, विवेक, बुद्धि। तो जे पशु बुद्धि के प्रति प्रेम भावापूर्ण हो, से मनुष्य तखने भ सकै छै जहाँ जो बुद्धि के सम्मान करी, विवेचना के सम्मान करी, चिंतन के सम्मान करी, विचार के सम्मान करी, हम तो कहब तर्क के सेहो सम्मान करी, आपस में जो झगड़ा करी तकरो सम्मान करी। हम जखन बहुत 10 साल, 20 साल, 30 साल करीब अपन देश कोश से दूर रहलहुँ, हैदराबाद में रहलहुँ, मैसूर में रहलहुँ, तकर बाद जखन हमरा सब के शांति निकेतन में, विश्व भारती में घूरे के मौका भेटल छल, तखन हमर पत्नी के एकटा आर्ग्यूमेंट छलनि, तर्क छलनि जे हम ओतय घूरब तो कम से कम लोग झगड़ो करत तो बंगला में करत नहीं हो जे हम जानै छी। तो से एकटा बहुत जरूरी छै जे अपन देश, अपन भाषा, अपन संस्कृति तकरा में रही। मुदा यह है जे तकरा में हम एहन जकड़ल रही जे हम दोसर दिस, बाहर दिस खिड़की खोल के देखबे नहीं करी,
से देखब एखन बहुत जरूरी छै, किया तऽ से हम नहीं देखब तऽ बहुत किछु हम नहीं जानि सकब, हमरा बहुत किछु जानल न संभव हैत जे जे कोना हम एकर करी। तऽ एहि प्रसंग में अंत में हम एतबे कहब जे हमरा सबके ओ यक्ष प्रश्न के मोन राखऽ पड़त, जे जखन युधिष्ठिर महाभारत में धर्म बक उपाख्यान में हम सब देखे छी जे सप्ता पांडव के निधन भऽ गेल छै, किया तऽ एकटा गरीब ब्राह्मण जे यज्ञ करैत छल से देखलक जे एकटा रहस्यमय मृग आबि के तकर सबटा यज्ञ के सत्यानाश कऽ देलक, सब किछु लऽ गेलक, जे किछु ओ काठ जे किछु ओ लकड़ी इकट्ठा केने छल तकरा से उठा के लऽ गेल। तखन ओ पांडव सब पांचों भाई के पास आबि के ई निवेदन केलक जे हमरा बचाओ, हमर यज्ञ तऽ नष्ट भऽ जायत। तकरे पाछा करैत करैत थाकल हारल जखन नकुल पहिने जल के संधान करैत करैत एहि जगह पहुंचला, अद्भुत सुंदर एकटा हृद, अद्भुत सुंदर हुनकर तालाब के हुनका संधान भेटलनि। ओ ओतऽ भीतर प्रवेश करऽ चाहै छला, तखन हुनका धर्मबक प्रश्न पूछि देलक, जहाँ ई प्रश्न के उत्तर देब तखने अहाँ बचि सकै छी, नहीं तऽ अहाँ जे चाही करू, पानि में उतरू, देखियौ तकर बाद अहाँके जीवन कोना नष्ट भऽ जायत। तऽ महाराज कुमार नकुल कथी ले तकरा बक के बात मानता, वो अपन चलि गेला, पानी में उतरि गेला। एहि तरह से नकुल के जीवन चलि गेलनि। सहदेव पाछा पाछा आयल छथि, जे नकुल कतऽ गेला तऽ हुनको वएह दशा भेलनि, अर्जुन भीम सबके यह दशा भेल। अंत में जखन युधिष्ठिर पहुंचला तखन हुनका ई प्रश्न कयल गेलनि, आ युधिष्ठिर ई बुझि गेला जे हिनका आब उत्तर दिएटा पड़तै। हम देखे छी महाभारत में 125 टा प्रश्न पूछल जाइ छै हुनका, तऽ अपन जे टेक्स्ट, अपन जे महाकाव्य रामायण महाभारत के एकटा अलग जगह छै भारतीय दर्शन में, भारतीय चिंता शास्त्र में, भारतीय साहित्य में। ताहिमे हम देखे छी जे अहाँ राजा सँ सेहो 125 टा प्रश्न पूछि सकै छी, आ राजा के ई ड्यूटी छनि जे ओ सबटा सवाल के सही जवाब अपन दृष्टि सँ जे किछु सही हुनका लागै छनि से देता, नहीं देता तऽ हुनकर कोनो बचे के कोनो आशा नहीं। तो कोन तरह के सवाल, 125 टा सवाल पूछल गेल छलै युधिष्ठिर के, तऽ कोन तरह के सवाल छलै? तऽ एकटा सवाल तऽ ई छलै जे ई कोना होइ छै जे आकाश में सूर्य उगै छै आ सूर्य डूबि जाइ छै, के एहन शक्तिमान है जे सूर्य की घुमा रहल है, चला रहल है? एकर सत्यता की थी? युधिष्ठिर के उत्तर छलै जे ब्रह्मा ई सूर्य के उगम आ सूर्य के अवतरित है तकर नियंत्रण करैत छथि, आ सूर्य के जे चक्र चलैत रहै छै दिन भरि, दिन राति दुनू, तकरा जतेक देव देवता छथि से चलबैत छथि। आ सूर्य के ई पथ पर चलऽ लेल धर्म जे छै तकरा ई पथ के सेट करैत छथि, निर्देश करैत छथि। आ धर्म की भेल आ सूर्य की भेल? तऽ सूर्य भेल द ट्रूथ, सत्यता। आ सूर्य सत्य, जे सत्यता के जे सतता आ सत्यता के जे एकटा परिधि छै तही में सूर्य बसै छै।
तो हुनका ई पूछल गेल छलनि जे ठीक छै, ई तऽ बुझल, मुदा पृथ्वी से बेसी भारी कोन वस्तु छै, आ स्वर्ग से ऊंचा सेहो कोन वस्तु भेल, आ हवा से तीव्रतर गति ककर भेलै, आदि आदि। तो तखन युधिष्ठिर के उत्तर छलनि जे अपन माय जे छथि, अपन मातृदेवी पृथ्वी से बेसी महत्वपूर्ण, महत्व भारी छथि। अपन पितृदेव जे भेला से जे महाकाश में स्वर्ग जे छै तकरो से आर बेसी नमहर, आर बेसी दीर्घतर भेला। अपन मौन जे छै से हवा से बेसी तीव्र गति में भागि सकै छै। आ अपन जे वरीज छै, अपन जे दुश्चिंता भेल सबके मन में, जे छोट छोट जे स्ट्रॉ अहाँ देखे छी पड़ल है जमीन पर, ताहू से बेसी असंख्य से भ सकै छै जे अहाँके दुश्चिंता से भेल। तो ऐसे एक बड़का सीख हम लै छी। सीख ई जे अपन जननी, अपन जन्मभूमि, अपन भाषा, ई हमरा दुनिया भरिक वस्तु से या पृथ्वी से सेहो बेसी भारी छै। अपन पिता, अपन जे ट्रेडिशन भेल, अपन वंश मर्यादा, वंश परंपराएं जे भेल, अपन जे ट्रेडिशन भेल, ऐतिह्य भेल, परंपरा भेल, से स्वर्ग से बेसी महत्वपूर्ण छै तकर। आ जे किछ हमरा से संभव भ सकै छै, से सब किछ संभव भ सकै छै अपन मन जो स्थिर रहे, अपन मन से जो कोनो काज हम करी, आगा बढ़ी, तखन हम तकरा जीत सकै छी, से कार्य के हम संभव क सकै छी। एतबे जे मानविकी के, साहित्य के, दर्शन के, कला के एकटा लाइसेंस देल गेल छै। वो लाइसेंस भेलै यू कैन क्वेश्चन एंड क्रिटिक। किया तऽ कॉन्स्टेंटली शुरू से लऽ एखन धरि जे केओ आगाँ बढ़ल छै, चाहे जीसस क्राइस्ट होइत, चाहे बुद्धा होइत, चाहे महावीर होइत, चाहे शंकराचार्य होइत, आगाँ बढ़ला प्रश्न करैत। उत्तर देव ततेक आवश्यक नहीं जते आवश्यक छै नव नव प्रश्न के जन्म देव। ई एकटा बहुत महत्वपूर्ण बात भेल जे हमरा सबके नव प्रश्न के खोज करऽ पड़त। हमरा लेल, मिथिला के लेल, मैथिली के लेल, अपन साहित्य के लेल, अपन भविष्य के लेल कोन तरह के प्रश्न हम सब करी। के सब के बहुत लोग एहन होइ छै जे उत्तर के जटिलता में जकड़ के रह जाइ छै, उत्तरे लऽ के तकर युद्ध चलैत रहते, वाद युद्ध चलैत रहे छै। लेकिन तै से बहुत जरूरी छै प्रश्न करी, कोन तरह के प्रश्न एहन छै जेकरा एखन धरि हम सब नीक जकाँ विचारे नहीं कऽ सकै छी, विचारे नहीं केने छी। तो एहि तरह से एकटा रैशनल हम सब तैयार करी साहित्य के लेल, जे रैशनल पर आगा चल के हम बढ़ सकै छी, आ हमरा विचारे एहन किछ कऽ सकै छी जे जाहिसे लोग के लागे जे आइ हम जे सवाल करै छी, आइ हम जे सवाल पूछ रहल छी अपन साहित्य में, मैथिली में, तेकर एकटा फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस छै। से सवाल जेना हम व्यासदेव एकटा नव नव प्रश्न के जन्म देने छै कथा के माध्यम से, जेना वाल्मीकि नव नव कविता के जन्म देने छै, नव नव छंद के जन्म देने छै, अनेक तरह के जटिल प्रश्न के माध्यम से। तै तरह से हम अपनो साहित्य के समृद्ध करैत नव नव प्रश्न उठाबी, जे प्रश्न आन केओ केने नहीं छै, जे प्रश्न करब जरूरी छै, आ जेकर उत्तर हमर सभक संचालक वर्ग जे छै, हमर जे शासक छै, हमर जे प्रशासक छै, हमर समाज के जे मुखिया छै, उनका देवे पड़तनि। तो ई बहुत जरूरी छै। हम एतबा कहि के चाहै छी जे अहाँ सब
जे एखन जुटल छी, जे जुटब, जे एकत्रित भेल छी, से अनेक नव तरह के प्रश्न करी, अनेक नव तरह के चर्चा हुए, अनेक नव विषय के हमार साहित्य में लऽ आनी, आ एहनो सब साहित्य के अनुवादक माध्यम से, अनुकथन के माध्यम से हमरा सबके भीतर में लऽ आनी, जाहिसँ मैथिली साहित्य आर समृद्ध होय, मिथिला आर आगाँ बढ़े, आ हमर शिल्प कला सेहो आगाँ बढ़े। अंत में एतबे जे जखन कला के स्कूल के निर्माण भेल छलै शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ द्वारा, तखन जे विख्यात शिल्पी सब छला, कलाकार छला, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, जे सब अध्यापक के रूप में ओतऽ आयल छला। विदेश भ्रमण के बाद में रविन्द्रनाथ हुनका सबके कहने छलथि, देखियौ ई तऽ अहाँ बहुत नीक सबके पेंट करे छी, नीक लिखे छी, नीक करे छी, मुदा जापान में जाओ, जाके देखू जो वॉश टेक्निक जे छै तकरा कोना अहाँ अपन कला में आनि सकै छी। तऽ तकर बाद से देखल गेलै जे नंदलाल के चित्रकला में, अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रकला में नव टेक्निक आबि गेलै, एक नव तरह के मात्रा में संयोजित भेलै। तऽ ई संयोजन बहुत जरूरी छै मिथिला मैथिली के लेल। एतबे कह के अहाँ सबके साधुवाद दै छी जे एहन एकटा व्यवस्था अहाँ केने छी। धन्यवाद। अपने सन भाषाविद आ व्याकरण द्वारा एहि विषय के एतबा रोचक ढंग से अपने प्रस्तुत कैल गेलै, अपने फिलॉसफी के जे विश्लेषण के लिए, और अपने जे कहलहुँ विवेचना, चिंतन और तर्क के सम्मान करी, मानवता के विषय में आइंस्टाइन के अपने जे कोट के लिए, संस्कृति के विभिन्न चुनौती सबसे हमरा सबके जे परिचय करेलहुँ, अपने जे कहलहुँ कि जे संस्कृति के विंडो छै ओकरा अपना ओपन कऽ के राखी, अपन के अलावा आनो सबके देखिए, और वैश्विक स्थिति में ओकरा ओहि स्तर पर लऽ जाय ले, ओहि संस्कृति के विंडो के बाहर देखैत खूब मंडूक नहीं भऽ जाए, ओकरा देखी। अपने यक्ष प्रश्न के विविध आयाम पर सेहो चर्चा कैल गेलै। हम बड़ा हृदय से आभार अपने के करै छी जे एहि विषय के अपने जीवंत बना देलियन, और जहि तरह से प्रस्तुति भेल, बहुत हृदय से ई MLF के तरफ से अपने के हम आभार प्रकट करै छी सर। ई बड़ा हमरा सबके लेल सम्मान के विषय जे अपने सन भाषाविद हमरा सबसे जुड़लहुँ, और जहि तरह से अपने प्रस्तुति देलिए, बेर बेर अपने के हम सब आभार प्रकट कऽ कऽ अभिनंदन करै छी। सर, ई सत्र 11:30 बजे के बादो चलैत रहत। अपने से आग्रह जे अपने समय दिलिए, और यदि समय हुए तो अपने कखनो बीच में से अपने एकरा देखिए, जुड़ल रही, और जे सजेशन हुए से अपने सब कृपा कऽ के हमरा सबके सुझाव अपन दैत रहिए। एहि के बाद 11:30 से 12:30 भारतीय परंपरा में ईश्वरवाद, जिनमें प्रोफेसर रामनाथ झा संस्कृत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, प्रोफेसर पंकज मिश्र दिल्ली विश्वविद्यालय, और प्रोफेसर सत्यमूर्ति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय वो औता। तकरा ठीक बाद 12:45 में मिथिला के इतिहास और पुरातत्व के बदलित स्वरूप पर चर्चा है। 2:30 से 3:30 बजे मिथिला में कबीर पंथ पर चर्चा है। मिथिला में पत्रकारिता की भूमिका और ओकर विकास पर चर्चा 3:35 से 4:35 धरि है। युग पुरुष लक्ष्मीनाथ गोसाई पर 1 घंटा के सेशन 5 से 6 बजे तक है। 6 से 7 मिथिला बौद्धिक परंपरा की चर्चा है, और 7 से 8 बजे मिथिला के स्त्री दिवस पर चर्चा है। अपने सबसे आग्रह है, और सर के हम सब विदा करै छियनि एहि संगे, और आग्रह करै छियनि जे संयोजिका क्षेत्र उनका हम कहबनि जे स्नेहलता जी के जे अगला सत्र के आगू बढ़ावा करै छै। सर के बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।